किधर है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इधर है। तो बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेलकम बैक पीएनसी अड्डा चैनल पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ सेल की। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर पार्ट 7 ऑफ पीएनसी अड्डा। अगर आपने मेरे पहले पार्ट्स नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में जाइए, पीएनसी अड्डा डालिए और डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें देखिए मेरे सारे पार्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने जा रहे हैं, तो जुड़ रहेगा वीडियो के साथ, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लाए हैं बच्चों आपके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। इसको हम बात करते हैं ईएमएफ से। तो ईएमएफ पढ़ने से पहले तो हम कुछ जनरल चर्चा करेंगे आपकी फिर से बैटरी के बारे में। हालांकि मैंने आपको बैटरी के बारे में अपनी पार्ट 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 में आपको पहले से आपको हल्की बहुत चर्चा करी है मैंने बैटरी के बारे में। तो आप जाके उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं पीएनसी अड्डा 03, आप उसमें बैटरी के बारे में देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले हल्का बहुत बैटरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि बच्चों, सपोज आपके पास रेजिस्टर है, ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है और ये आपके पास बैटरी है। तो सपोज इस बैटरी से आपको आई करंट आपका निकला और आई करंट इस बैटरी को दोबारा वापस मिलेगा भी। तो अगर इस बैटरी ने पोटेंशियल वी आपका अप्लाई किया है, तो हमने आपको ये बताया था कि बैटरी, पहली बात तो आपका बैटरी ना ही आपका चार्ज प्रोवाइड करती है, ना ही आपका पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, और ना ही आपकी पावर प्रोवाइड करती है। ये आपकी प्रोवाइड करती है एनर्जी टू दी चार्ज कैरियर। जो आपके चार्ज आपके कैरी कर रहे हैं, करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। आपने ये ध्यान में रखना है कि बैटरी इज नॉट दी सोर्स ऑफ करंट। बैटरी is not the source of current. Battery is not the source of current. Is not the source of current. It is the source of energy. It is the source of energy. और रजिस्टर आपका काम करता है ऐसा लोड का मतलब है यहां से आपका करंट ने आपकी एनर्जी कंज्यूम करी और रेजिस्टेंस में आके सारी एनर्जी लूज कर दी। यानी इस जो चार्ज कैरियर है, इसने आपकी एनर्जी ली और रेजिस्टेंस पे सारी एनर्जी क्या कर दी? लूज कर दी। तो रजिस्टर को हम ऐसा लोड भी यूज करते हैं। लोड का मतलब है जहां पे आपकी एनर्जी, इसने जहां पे जो एनर्जी कंज्यूम करता है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, देखो सपोज इस पॉइंट पे जैसे आपका करंट निकला, एनर्जी लेके निकला। जैसे इस पॉइंट पे रजिस्टर पे पहुंचा, रजिस्टर ने इसकी एनर्जी क्या करी? सारी एनर्जी इसके ले ली। तो आपके पास जो चार्ज है, इसके पास एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई। एनर्जी जीरो हुई, जैसे ही गया तो इसको फिर से एनर्जी मिल गई। तो ऐसा समझे, जैसे समझे कि जैसे आपके पास जो चार्ज कैरियर जो जा रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस के पास, जो रेजिस्टेंस को पीट रहा है, तो इसकी एनर्जी बिल्कुल लूज हो जा रही, तो फिर वापस जा रहा है, भाग रहा है और दोबारा घर जा रहा है, फिर बॉर्नविटा खा के आ रहा है। बॉर्नविटा खाया, यानी बैटरी ने इसको बॉर्नविटा खिलाया तो इसको एनर्जी मिली तो दोबारा गया, ये लड़ने गया, दोबारा गया, फिर रेजिस्टेंस को फिर पीट दिया, फिर पीटा, ये दोबारा गया घर, फिर घर गया, फिर दोबारा इसने बॉर्नविटा खाया घर पे, फिर एनर्जी लेके आया, फिर गया इसको पीटने, फिर इसको पास गया रेजिस्टेंस के पास लड़ने, तो रेजिस्टेंस ने फिर पीट दिया। तो एंड सो ऑन, ये आपकी कंटिन्यूसली चलती है आपकी प्रोसेस। अब रेजिस्टेंस किस फॉर्म में पीटता है, या तो क्या कर लेंगे, आप सपोज रेजिस्टेंस में बल्ब लगा लो तो बल्ब के फॉर्म में एनर्जी दे दी रेजिस्टेंस ने, ये पंखा लगा लो, पंखा के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी, इन्वर्टर लगा लो, इन्वर्टर के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकल जाएगी। तो जो भी है आपकी एनर्जी इस फॉर्म में आपका रेजिस्टेंस को यूज कर लेगा, इस फॉर्म में इसको पीट देगा करंट को। तो ये है आपका जो चार्ज कैरियर है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी गेन करते हैं कहाँ पे? आपकी बैटरी से, और लूज करते हैं कहाँ पे? रजिस्टर में। और रजिस्टर उसकी बैटरी कहाँ पे यूज कर, जैसे लाइट में लगा दिया, पंखे में लगा दिया, बिजली में लगा दिया, माला में लगा दिया, तार में लगा दिया, आपने आपका एसी चला दिया, एसी में आपका हीटर चला दिया, हीटर में यूज हो गई आपकी एनर्जी। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। अगर हम बैटरी के बिहेवियर की बात करें तो बैटरी आपका करंट किस तरीके से भेजता है, अगर हमें पता है कि जो आपका जो बड़ा डंडा है ये इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, वहीं हम जो छोटा डंडा है इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल सर्किट में, सर्किट के बाहर मतलब बैटरी के बाहर, अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है बैटरी के बाहर। तो बैटरी के बाहर अगर हम देखें, जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल से जाता है, सपोज यहां से निकला हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव डंडे से निकला, गया और नेगेटिव डंडे के पास आया। तो इसका मतलब है फ्रॉम इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट की अगर हम बात करें तो आपका जो करंट है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वहीं अगर हम इंटरनल की बात करें तो आपका करंट यहां से गया और यहां से एंटर करा। अगर हम इंटरनल की बात करें तो आपका करंट फ्रॉम द लोअर डंडा टू द हायर डंडा जा रहा है। तो इसका मतलब है छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो करंट है इनसाइड दी सर्किट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ट्रेवल करता है। लेकिन आपका जो करंट फ्लोज
current flows from lower potential to higher potential inside the circuit. लेकिन करंट के लिए बहुत मुश्किल होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ट्रेवल करना, तो ऐसे तो अपने आप नहीं जा पाएगा ना। सपोज आपके पास, आपने सपोज जैसे अपने पानी बहा रहे हैं, तो अगर आपके पास घर पे, अगर आपके पास ऊपर टैंकी है, तो ऊपर टैंकी से आपके नीचे नल तक जाता है पानी फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। वैसे करंट भी सेम है, तो करंट भी आपका फ्लो करता है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें नीचे से ऊपर ले जाना है पानी, जैसे आपने अपने नीचे वाले टैंकी से अगर आपने ऊपर वाले आपकी जो टैंकी में अगर आपने पानी भिजवाना है, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट का काम करना पड़ता है ना आपको। जैसे मोटर लगा दिया आपने, तो मोटर क्या करेगी, आपको फ्रॉम दी लोअर सरफेस टू दी हायर आपके रूफ तक लेके जाएगी पानी को। तो वैसे ही सेम आपका करंट भी ऑटोमेटिकली फ्रॉम दी लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल ट्रेवल नहीं करता है। इसको भी कोई एक ऐसा फोर्स लगता है इसके पीछे से, जो कि इसको धकेलता है, आगे को धकेलता है, धकेलता है और फिर जाके पॉजिटिव डंडे के पास चढ़ता है। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जो कि इस सेल के अंदर हो रही है। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या कर रही है, इस सेल का जो जो लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से इसको लेके जा रही है धक्का मार मार के इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ले जा रही है, यानी इसको हायर पोटेंशियल की तरफ को ले जा रही है। तो इसको, दिस इज द पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर जो भी आपके सेल्स के जो केमिकल्स हैं, वो ये फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ताकि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वो जा सके। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंटरनल ऑफ अ बैटरी। आपका अंदर का कमरा कैसा है बैटरी का। सपोज ये आपका छोटा डंडा है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, और ये आपका बड़ा डंडा, इसका मतलब है ये आपका हायर पोटेंशियल है। तो हमने देखा आपके पास बैटरी कुछ इस तरीके से थी ना, ये आपके पास बैटरी थी, और ये आपके पास रजिस्टर था आर, और इस तरीके से आपका करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम द इंटरनल अपना एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जबकि आपका इंटरनल की बात करें, फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल बैटरी के अंदर, तो आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, इसके अंदर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इसके इंटरनल की बात दिखा रहा हूँ। तो ये आपका करंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से लीव करेगा। अब हो क्या रहा है, अब इसके अंदर क्या है, सारे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल्स हैं आपके। इसके अंदर क्या है, केमिकल्स हैं, जैसे आपके सल्फेट हो गए। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कैथोड एंड एनोड रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हालांकि इसमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में कुछ पोर्शन की इसकी, तो हम इसको आगे आपको बता रहे हैं। हम इसमें खाली आपका जो इसका आउटर प्रोसेस है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हम ज्यादा इसमें केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो आपको पता है अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम बड़ा डंडा तो ये छोटा डंडा है। जैसी चार्ज यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से आपका करंट आया, यहाँ पे चार्ज पहुंचा क्यों, तो जैसे यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसके पास एनर्जी बिल्कुल जीरो है। तो मैंने कहा ना आपका रेजिस्टेंस ने इसको पीटा, तो जैसे यहाँ पे पहुंचा, इसने बोला मम्मी मम्मी बॉर्नविटा चाहिए, तो इसको बॉर्नविटा, यहाँ पे इसके पास एनर्जी जीरो है, अब क्या करेगी मम्मी, इसको बॉर्नविटा खिलाएगी। अब यहाँ पे मम्मी कौन है इसके अंदर, मम्मी आपकी इसके अंदर सेल्स हैं, जो इसके अंदर जो सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो इसकी मम्मी है, वो क्या करेंगी, इसको बॉर्नविटा प्रोवाइड करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। अब लेकिन ये तो जानना चाहेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली तो बहेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तो ऑटोमेटिकली पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। इसका मतलब है इसको कोई जबरदस्ती खींच के लाएगा, इधर को जबरदस्ती कोई इसको खींच के लाएगा, यानी इस पे कोई जबरदस्ती फोर्स लगाएगा। और दिस इज द फोर्स ड्यू टू सेल, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सेल। और ये फोर्स कौन लगा रहे हैं, जो इसके अंदर अंदर केमिकल्स बैठे हैं वो इसको फोर्स लगा रहे हैं। तो एक बॉडीगार्ड आया, यानी एक बाउंसर आया, इस चार्ज को लेके गया फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, चल तू चल बेटा तू चल 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 हायर डंडे की तरफ चल, मेरे हायर डंडे की तरफ को चल, तो उसको ले जा रहा है। लेकिन इसमें तो लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, तो इस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका पॉजिट्रॉन में भी फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और आपका सेल का फोर्स दोनों अपोजिट है। Fc है आपका फोर्स ड्यू टू सेल, और Fe है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
सी इसमें फोर्स लग रहा है फ्रॉम दी लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल को खींच के ले जा रहा है। सपोज समझो एक बाउंसर है, एक बॉडीगार्ड है बैटरी के अंदर, जो कि इस चार्ज को लेके जा रहा है, चल बेटा तू चल तू चल तू चल पॉजिटिव की तरफ को, तो बाउंसर इसको खींच रहा है इधर को, जबकि ये जाना ये ऑटोमेटिक तो जाएगा, तो बाउंसर खींच के ले जा रहा है। तो इस वाले में इसको हम बोलते हैं जो फोर्स ओवरकम करने में लगा। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपके पास 100 जूल एनर्जी आपको लगी यहां से यहां पहुंचाने में, लेकिन आपको जब ये आपका चार्ज यहां से यहां पहुंचा तो इसके पास एनर्जी रही सिर्फ 90 जूल। इसके पास इसको जो एनर्जी मिली वो मिली 90 जूल। इसका मतलब है इसको लॉस हुआ 10 जूल का, इसको जो लॉस हुआ ये 10 जूल का। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, और ये है आपका इंटरनल लॉस। इंटरनल लॉस, इसका मतलब है इंटरनल लॉस क्यों आया? ये इंटरनल लॉस आया ड्यू टू केमिकल, जो इसको अंदर जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, जो आपके इंटरनल जो आपके केमिकल्स के कारण जो बाधा उत्पन्न हो रही है इसको यहां से यहां ले जाने में, उसको ओवरकम करने में जो एनर्जी लगी वो लगी आपकी 10 जूल, जबकि आपको मिलनी चाहिए थी 100 जूल। आपको आउटपुट जो मिला 90 जूल, आपको मिलनी चाहिए थी 100 जूल, तो 10 जूल कहां गया? ड्यू टू द इंटरनल लॉस। तो यही जो 100 जूल आपको जो मिलनी चाहिए थी, इसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो ये 1090 जूल है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें दिया रहता है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस V and this is your E, where E is the EMF and this is your V is your potential difference and this is your internal loss। अभी इंटरनल लॉस क्यों आ रहा है? ड्यू टू दी ओवरकम करने में फोर्स को, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसको क्या कर रहा है, इसको अपोजिट पुश कर रहा है, लेकिन आपके इसको आपका जो उसके बाउंसर को खींच, जो सेल खींच रहा है, तो उसमें कुछ ओवरकम कर रहा है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये उसको फोर्स आपका ओवरकम करने में लग गया। तो कुछ ओवरकम करने में लग गया तो इसकी एनर्जी कुछ वीक हो गई, एनर्जी वीक कम हो गई, तो एनर्जी कम हुई तो वो लॉस में चले गई। लॉस में कितनी गई आपकी? 10 जूल, जबकि मिलनी चाहिए थी आपको 100 जूल। तो दैट इनपुट जो आपको मिलनी चाहिए थी वो था आपका ईएमएफ, जो आपको मिला आउटपुट दैट इज योर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस एंड 10 जूल इज योर इंटरनल लॉस। का मतलब है बैटरी दे रही थी आपको 100 जूल, मगर आपको मिली कितनी? सिर्फ 90 जूल। इसका मतलब है 10 जूल जो आपको आपका लॉस हुआ वो आपको फोर्सेस ओवरकम करने में चली गई, जो कि इसको हम बोलते हैं इंटरनल लॉस। तो अगर हम यहाँ पे E की बात करें तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, जितना आपका इनपुट है, जितना आपको मिलना चाहिए था, इसी को हम बोलते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस and 10 is your internal loss। 10 is your internal loss। and इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस आया उसको हम बोलते हैं इंटरनल लॉस। बैटरी के डायग्राम की बात करें तो इसका सिस्टमैटिक डायग्राम किस तरीके से बनता है बच्चों, देखिएगा। दिस इज सपोज ये आपकी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस वही ड्यू टू दी केमिकल्स, ठीक है। सपोज मैंने इसका जो ईएमएफ कहा ये आपका E है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R है, और ये आपको मैंने बना दी ये पूरी क्या है आपकी बैटरी। जो आपके दो एक्चुअल में आप जो बड़े डंडे दिखाए थे, ये पूरा जो मैंने बॉक्स बनाया, डॉटेड बॉक्स बनाया, ये आपकी पूरी वो बैटरी है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो हमें पता है कि बैटरी जो देती है आउटपुट, जो आपको इनपुट देना चाहती है वो तो है E, लेकिन हमें जो मिलता है वो मिलता है V। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हमें मिलेगा, इसके इस एंड के अक्रॉस और इस एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा V। तो अगर हम सपोज कह रहे हैं यहाँ पे V है, तो हम यहाँ पे कहेंगे पोटेंशियल 0, तभी तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपको V मिला। अगर हम बच्चों इसमें करंट की इक्वेशन लगे तो आप कोई भी लॉ लगा सकते हैं, आप किरचॉफ लॉ लगा लीजिए इसमें। तो अगर हम इसमें करंट की इक्वेशन लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों। तो अगर आपका करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट की जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस पार्ट को हम बोलेंगे पॉजिटिव पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका नेगेटिव पार्ट। वहीं बैटरी है, बैटरी के आपका जो छोटा डंडा है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, और बड़े डंडे को हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो अगर हम करंट की इक्वेशन लिखें, तो अगर हम लिखना स्टार्ट में करंट की इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिएगा। आपका करंट अगर इस साइड से इस साइड को फ्लो कर रहा है, तो देखिए अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो V ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये आपका बड़ा डंडा है, ये आपका छोटा डंडा है। वहीं अगर आप इसमें लगाएं पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये है, तो यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव। तो आप में रेजिस्टेंस में आप साइन लगाते हैं करंट देख के, लेकिन आप बैटरी में आप साइन लगाते हैं डंडा देख के। अगर डंडा प्लस बड़ा है तो पॉजिटिव, डंडा छोटा है तो नेगेटिव। बड़ा डंडा का मतलब है लो आपका हायर पोटेंशियल, छोटे डंडे का मतलब है आपका लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम इसमें लिखें तो हम लिखेंगे V, आपके पास क्या हुआ है फिर आपके पास भी बैटरी आई है, बैटरी आई है तो आपके पास क्या, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास पोटेंशियल में क्या हुआ, आपके पास लॉस हुआ है। पोटेंशियल लॉस का मतलब हुआ आपके पास -E। अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, रजिस्टर आ गया, तो उसका आप क्या लिखेंगे, प्लस टाइम्स ऑफ IR, प्लस टाइम्स ऑफ IR इक्वल टू 0। प्लस IR क्यों लिखा, क्योंकि हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और हमारा करंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा प्लस टाइम्स ऑफ IR। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखें तो हमारी बनेगी इक्वेशन E इक्वल टू
V प्लस आई आर। तो या हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन ये है, तो ई इज योर V प्लस आई आर, या अगर हम V निकालें पोटेंशियल आपका डिफरेंस निकालें तो ये बन जाएगा आपका E माइनस आई आर। यही आई आर है आपका इंटरनल लॉस, इसी आई आर को हम बोलते हैं इंटरनल लॉस। इंटरनल लॉस, और ये E है आपका ईएमएफ ऑफ सेल। दिस E इज योर ईएमएफ ऑफ सेल एंड दिस इज योर पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें कितना मिला? पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना? पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला अक्रॉस द बैटरी। तो अभी तक इसका मतलब है जितने भी हमने आपको सेल दिए थे, चाहे वो आपके सर्किट क्वेश्चंस में दिए थे या आपको कोई भी डेरिवेशन में दिए थे, तो जितने भी आपको मैंने सेल दिए थे उसमें आपको ईएमएफ नहीं दिया था, उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, यानी जो पोटेंशियल आपका जो आउटपुट मिलता है वो था आपका V। तो अगर हम आपको मैं सिंपली अगर मैं V दे रहा हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये मतलब है उसमें हमने E और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसमें क्या कर लिया था? इंक्लूड कर लिया था। तो अगर आपको कहीं पे लिखा है कि बैटरी हैज एन ईएमएफ ई, तो आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा। वरना अगर आपको नहीं, अगर वो खाली V दिया है तो इसका मतलब है आपको सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है इसकी V की, जो कि क्या है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको इस बार इसने आपका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे, ईएमएफ की डेफिनेशन पे। अब ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया गया है? हमें इस तरीके से डिफाइन किया गया ईएमएफ को बच्चों, अगर हम इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन ई चार्ज किसके फॉर्म में स्टोर्ड हुई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हुई। और पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V, वेयर V इज योर पोटेंशियल। अगर हम यहां से V निकालें तो V हो जाएगा आपका Q अपॉन V। अगर हम इस Q मतलब है आपके पास चार्ज, अगर हम यहाँ पे चार्ज कितना ले रहे हैं, अगर हम चार्ज को मान लें 1 कूलम, अगर हम चार्ज को मान लें 1 कूलम यानी पॉजिटिव मान लें अगर हम चार्ज को, जो कि कितने का है 1 कूलम का, तो V बराबर U हो जाएगा। तो अगर हम यूनिट चार्ज मान लें इसको, इस Q को अगर हम यूनिट चार्ज मान लें तो आपका पोटेंशियल ही आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। और आपका जो वर्क डन है, आपका जो वर्क डन है वही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। जो आपने कार्य करा वो किसके फॉर्म में स्टोर हुआ? वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, यानी वर्क डन इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं यही क्या है आपका वर्क डन है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है देखिएगा बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from lower potential to the higher potential. This is called the EMF of the cell. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से, the work done in moving unit positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential. This is your definition of EMF. तो हमने आपका फॉर्मूला भी देख लिया था, तो E इक्वल टू हमारा पास क्या आया था बच्चों? E इक्वल टू V प्लस आई आर, वेयर आई आर इज योर इंटरनल लॉस एंड V इज दी आउटपुट वोल्टेज। आपको आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया आपको आपका EMF। दिस इज द बुकिश डेफिनेशन ऑफ द EMF। हम बात करते हैं बच्चों चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल या बैटरी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी की बात करते हैं अगर हम, तो अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा कि अगर हम आउटसाइड दी एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो आपका करंट फ्लो करता है फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल आउटसाइड, जबकि अगर हम इनसाइड की बात करें बैटरी में, इनसाइड आपका करंट फ्लो करता है फ्रॉम दी लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। सपोज अगर हम आपको इसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, सपोज दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर बैटरी। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका करंट तो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, सपोज ये आपका E है, तो आपका करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, तो आपकी करंट डायरेक्शन ये रहेगी एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। लेकिन अगर मैं इनसाइड द सर्किट की बात करूं तो इनसाइड द सर्किट फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल आपका ट्रेवल करता है करंट।
तो अगर वहीं अगर हम दूसरी तरफ, अगर मैं सपोज मैंने एक बैटरी और ले ली, एक बड़ी बैटरी ले ली, ये आपके पास कोई बड़ी बैटरी है और यही आपकी एक सेम सिमिलर बैटरी है। तो अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन बनाऊं, तो करंट की डायरेक्शन तो अगर बनाऊं फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल आपकी ये रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। लेकिन अगर मैं इस बैटरी के लिए बनाऊं, अगर मैं इस बैटरी के लिए डायरेक्शन दिखाऊं आपकी करंट के लिए फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर मैं बनाऊं बड़ी वाली बैटरी के लिए, तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, देखो आपकी डायरेक्शन लेकिन ये हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो अगर आप देखो एक बैटरी आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है आपकी क्लॉकवाइज, और आपकी बड़ी बैटरी की है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ दोनों में से जीतेगा कौन, बैटरी जीतेगी या बैटरा जीतेगा? बैटरा सपोज आप ले लो कि ये आपकी बड़ी बैटरी को हमने बोल दिया बैटरा है, और ये है आपकी छोटी बैटरी बैटरी। तो ये आपका फ्लो करवा रहा है क्लॉकवाइज और ये आपका फ्लो करवा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला आपका फ्लो, आपकी बड़ी बैटरी फ्लो करवा रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि आपकी छोटी बैटरी आपकी फ्लो करवा रही है करंट क्लॉकवाइज। तो दोनों में जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो बड़ा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जीतेगा आपका बड़ा, जिसकी बैटरी बड़ी है तो वही बड़ी बैटरी जीतेगी। तो इसका मतलब है आपका जो नेट करंट जो फ्लो करेगा, यानी इस बार जो नेट करंट जो फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन होगी कुछ आपकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपका डायरेक्शन, आपकी ये वाली डायरेक्शन आपकी सही है, यानी आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप इस छोटी बैटरी को देखें, तो इस बार आपका इनसाइड दी बैटरी आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम दी पॉजिटिव डंडा टू दी नेगेटिव डंडा, यानी कि इसका मतलब है आपके पास जो करंट फ्लो करेगा वो इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रहा है इनसाइड दी बैटरी। जबकि हमने तो पढ़ा है कि आपका इनसाइड दी बैटरी आपका जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दिस इज दी चार्जिंग कंडीशन ऑफ योर चार्जिंग। इसका मतलब है ये जो छोटी बैटरी है चार्ज हो रही है, ये क्या हो रही है? चार्ज। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। तो अगर आपका करंट फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है इनसाइड दी बैटरी, तो हम कहेंगे आपकी बैटरी क्या हो रही है? चार्ज। एंड दिस इज दी चार्जिंग कंडीशन। मतलब है चार्जिंग की कंडीशन में आपका जो करंट फ्लो करता है बैटरी के अंदर, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। इसको और अच्छे से समझते हैं इसे एक डायग्राम से, फिर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, देखिएगा अब। तो देखते हैं, इसको समझते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से। देखो बच्चों, सपोज हमने ये आपसे कहा कि ये आपकी एक बहुत बड़ी बैटरी है, इसको हमने कनेक्ट किया है आपकी छोटी बैटरी, जिसका इंटरनल आपका ईएमएफ क्या है? ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ई है। सपोज इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर है, स्मॉल आर है, और ये आपकी छोटी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी बैटरा, छोटी बैटरी बच्चा बैटरी। तो बच्चा बैटरी और बड़ी बैटरी लगे हैं आपस में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की, अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करें, तो ये आपका प्लस डंडा, ये आपका माइनस डंडा, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम देखें छोटी बैटरी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए थी वो तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, फ्रॉम दी क्लॉकवाइज होगी आपकी इस डायरेक्शन में, मतलब इस पॉइंट से होते हुए ये निकलेगा करंट और आपका इस ओर से वापस बैटरी को मिल जाएगा करंट। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बड़ी बैटरी से देखें, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी ये आपका नेगेटिव टर्मिनल एक छोटा मैंने यहाँ पे बनाया है, तो दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग, बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग आपकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपका करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। तो बड़ी बैटरी कह रही है कि मैं करंट इस तरीके से फ्लो यहाँ से फ्लो करवाऊंगी, और छोटी बैटरी कह रही है मैं यहाँ से फ्लो करवाऊंगी। तो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली बड़ी बैटरी जीतेगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ को होगी? जहां को बड़ी बैटरी चाहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से ना होके आपकी नेट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ये, दिस वुड बी डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस, जो बड़ा होगा उसी की बात रखी जाएगी यहाँ पे। तो अगर आप यहां देखें, इस सिचुएशन को देखें, तो अगर मैं इनसाइड दी बैटरी ऑफ स्मॉल बैटरी की बात करूं, इसके अंदर की बात करूं, तो हमने अभी तक ये देखा था कि इनसाइड दी बैटरी आपका जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन इस सिचुएशन में इस कंडीशन में सिचुएशन कुछ दूसरी है। अगर आप देखें इनसाइड दी बैटरी आपका जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल, इस छोटी बैटरी में जो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब हायर से लोअर। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन दूसरी हो गई। तो दिस इज नोन एज द चार्जिंग ऑफ बैटरी या चार्जिंग ऑफ सेल। तो दिस इज चार्जिंग ऑफ बैटरी। अगर हमारा करंट फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करे इनसाइड द बैटरी, देन वी विल से दैट इसमें क्या हो रही है? चार्जिंग हो रही है, यानी आपका सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो अगर हम इसके लिए करंट की इक्वेशन लिखें फ्रॉम द किरचॉफ लॉ, तो दिस इज योर इंटरनल ईएमएफ ई,
और हमें पता है कि जो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलता है इस ईएमएफ इस छोटी बैटरी के अकॉर्डिंग जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो वी है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज जो हमें आउटपुट मिला। तो अगर हम सपोज यहाँ पे वोल्टेज वी ले रहे हैं इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे जीरो होगा, फिर लाइट इसको हम जीरो लेते हैं सपोज, हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर मैं इसके लिए करंट की इक्वेशन लिखूं या नोडल इक्वेशन लिखूं इसकी, तो बच्चों देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं आपकी इक्वेशन। तो देखें, तो अगर आप यहां से यहां चल रहे हैं तो आपको यहां पे आपका पोटेंशियल वी है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से यहां गए तो आपके पास देखिए पोटेंशियल में आपका डिक्रीज हुआ, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आप जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल में डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ई। अब आपका रजिस्टर है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव, तो हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ आई आर। ये हुआ है आपका पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू रजिस्टर, और करंट आपका फ्लो कर रहा है आई, कैपिटल आई। आपका करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई, इक्वल टू नेट पोटेंशियल का सम क्या होगा आपका, जीरो होगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस साइड में आपका क्या है, पोटेंशियल जीरो है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, यहां से E इक्वल टू ई प्लस आई आर। अरे ये क्या, ये तो आपकी कोई नई इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कुछ अलग आई। अभी तक आपने इक्वेशन ये पढ़ी थी कि E इक्वल टू वी प्लस आई आर, लेकिन अब जो इक्वेशन आपके पास बनी, ये बनी बच्चों E प्लस आई आर। यानी कि चार्जिंग की केस में आपका जो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ईएमएफ। यानी कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो आपको ज्यादा मिला एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ चार्जिंग। तो क्या ये कहना हमेशा सही होगा कि हमेशा आपका ईएमएफ बड़ा होगा एज कंपेयर टू दी आउटपुट वोल्टेज? तो हम कहेंगे नहीं, इन द केस ऑफ चार्जिंग आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू ईएमएफ, या हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। हम ये कह सकते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या ये स्टेटमेंट सही है या हमेशा ट्रू रहेगा? नहीं, हम कहेंगे ये इस आपका चार्जिंग के केस के लिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस इज ओनली ट्रू इन द डिस्चार्जिंग केस। डिस्चार्जिंग के केस में ही आपका ये सब ट्रू होता है। डिस्चार्जिंग क्या है, नॉर्मल जितने भी हमने अब तक सर्किट बनाए, जितने भी आपने क्वेश्चंस करे, न्यूमेरिकल्स करे, जितने भी हमने डेरिवेशन में जो भी हमने सर्किट सीखे वो सब डिस्चार्जिंग हो रहे थे। ये चार्जिंग का हमने पहला केस लिया है जहां पे आपकी क्या हो रही है, आपकी बैटरी क्या कर रही है, चार्ज कर रही है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। अभी तक का जो भी हम जितने भी हमने आपके सर्किट्स लिए उसमें क्या हो रहा था, आपका बैटरी सप्लाई, आपकी बैटरी करंट दे रही थी और वो करंट आपका ट्रेवल कर रहा था फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। तो दिस इज योर चार्जिंग की कंडीशन। और डिस्चार्जिंग इसका जस्ट अपोजिट, जितने भी केसेस हमने पढ़े उससे पहले सबके थे आपके डिस्चार्जिंग के केस थे। तो दिस स्टेटमेंट इज, ये कहना हमेशा गलत होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, ठीक है। बट इन द केस ऑफ चार्जिंग इट मस्ट कैन बी ग्रेटर देन द आपका ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ चार्जिंग एनर्जी इज सप्लाइड टू द बैटरी। एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं बैटरी को बाय मेकिंग चार्ज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी। हम अपोजिट मूव करवा रहे हैं बैटरी के अंदर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, जबकि हमने कहा था कि बैटरी के अंदर आपका जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, बट हम अपोजिट काम करवा रहे हैं। तो हम कहेंगे इन चार्जिंग द बैटरी एनर्जी इज सप्लाइड टू द बैटरी बाय मेकिंग द चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल रीजन। और ये कहां होता है आपका बैटरी के अंदर, इनसाइड द बैटरी।